दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ एक्सेल में मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। आपको पूरी तरीके से पूरा डिटेल में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल में मार्कशीट बनाने के लिए हमने एक फॉर्मेट रेडी किया है जिसमें यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे गए हैं, फिर एक सब्जेक्ट वाइज नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से ही। अब आप यहाँ से देखिएगा, ये टोटल का फार्मूला सबसे पहले लगाना है। फिर आपको इन्हीं स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट में जितना टोटल नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेड निकालना है, डिवीजन निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद पास और फेल। इन सभी को बिल्कुल ही एक एक करके हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सम का फार्मूला यूज करके जो भी मार्क्स आए हैं इन 5 सब्जेक्ट में उनका यहाँ पे टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कर देना है और इसके बाद आपको SUM लिखना है। दोस्तों, SUM यानी कि जोड़ने के लिए एक फार्मूला है, इससे आप एक रेंज में जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं ये बता दूं कि देखिए C यहाँ से लेकर के आपको ये G कॉलम तक जोड़ना है, तो ये लगातार रेंज है, तो आप यहाँ इसको इस फार्मूले के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, उसके बाद ये रेंज आपको दे देना है। बस यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। ये काम आप लिख करके भी कर सकते हैं। C5 कॉलन बीच में देना है और उसके बाद G5। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और यहाँ पे इंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल हो चुका है। अब सेम फार्मूला को नीचे की तरफ आपको यहाँ सभी में ड्रैग कर देना है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जब आप लास्ट कॉर्नर पे लेके जाएंगे इस सेल के, तो इस टाइप का प्लस बनेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके और माउस को ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ। तो देखिए, इन सभी में फार्मूला लग चुका है। अब हम ये परसेंटेज निकालते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इनका परसेंटेज में कितना नंबर आया है। तो ठीक है, इसके लिए आपको परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है और जो टोटल मार्क्स है उसका रेंज दे देना है। तो टोटल मार्क्स हमारा ये है इस लड़के का, दिनेश का। तो यहाँ पे हमने ये H5 दे दिया है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड में आपको ये लिखना है कि कितना सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने हैं। अगर आपका मार्क्स कहीं कोई कॉलम में लिखा हुआ तो उसका रेंज दे देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे 500 डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट का अगर हम एक 100 अंक जोड़ेंगे तो 500 होंगे। तो ये 500 हमने डाल दिया है। इसके बाद आपको इंटू 100 कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका ये फार्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है और परसेंटेज देखिए स्टूडेंट वाइज यहाँ आपका आ चुका है। अब सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे प्लस जैसे ही आपका बनता है यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा ये टोटल और परसेंटेज दोनों निकल चुका है। अब हम ग्रेड निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रेड निकालने के लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज में जो नंबर है इसको पहले आपको डिफाइन कर लेना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट को कितने नंबर के ऊपर में आप कौन सा ग्रेड देना चाहते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक अपने अकॉर्डिंग डाल देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद इफ लिखना है, IF। इफ का मतलब होता है यदि, और यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। ये फार्मूला को एक्टिव करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है इफ पे, नहीं तो आप टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं। हमने टैब बटन प्रेस कर दिया है। अब यहाँ आपको फार्मूला स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जो सेल है I5, इसी में आपको मार्क्स जो है इसी का रेंज बार बार देना है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसका रेंज दे देना है। इसके बाद आपको ये ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो लगाना है। ग्रेटर देन यानी कि इस डिजिट से ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, ये 65 है, तो इसमें 65 अभी है। अगर हम मार्क्स चेंज करेंगे या किसी दूसरे स्टूडेंट का इसी सीट में अगर हम एंट्री करेंगे तो उसका मार्क्स अलग हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा क्योंकि हमने इसका रेंज दिया है। अगर आप यहाँ लिख करके देंगे तो सिर्फ एक बार के लिए ही निकलेगा। ठीक है, तो आपको रेंज ही देना है। इसके बाद आपको लिख देना है ग्रेटर देन 80 और यहाँ पे आपको कॉमा देना है।
इस तरीके से। फिर डबल कोट में यहाँ पे आपको डबल कोट में ए ग्रेड लिखना है, उसके बाद डबल कोट फिर से बंद करना है। इसके बाद आपको फिर से सेम फार्मूला स्टार्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आई फा हमने इसका रेंज दिया है, ग्रेटर देन 80 किया है, उसके बाद ए ग्रेड। अब आपको फिर से इफ का फार्मूला स्टार्ट करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर अगेन यही वाला रेंज देना है। फिर आप ग्रेटर देन में 70 लिख करके कॉमा देना है, डबल कोट देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे बी ग्रेड लिख देना है, ठीक है। फिर डबल कोट देना है, फिर से नया फार्मूला स्टार्ट करना है इफ, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर से यही रेंज दे देना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे ग्रेटर देन 60 लिखना है, कॉमा डबल कोट, उसके बाद यहाँ पे सी ग्रेड देना है, ठीक है दोस्तों, सी ग्रेड। इसके बाद फिर से डबल कोट, फिर आपको यहाँ पे कॉमा के साथ न्यू फार्मूला फिर स्टार्ट करना है, फिर इफ लिखना है, फिर डबल कोट, उसके बाद फिर आपको सेम रेंज दे देना है। और यहाँ पे आपको डबल कोट, फिर हमने 60 से 50 डाल देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा डबल कोट, उसके बाद इसमें हम डी ग्रेड दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोट कर देना है, उसके बाद कॉमा। और अब इसके बाद जो लास्ट वाला है, अगर आपको ई ग्रेड लास्ट सबको देना है कि 50 से नीचे जितने भी आए उसको ई ग्रेड ही देना है, या फिर 40 से जितने नीचे आए, हमने एक आपको सिनेरियो सिर्फ बता दिया। आप इस नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे 80 70 है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अदरवाइज में ई दे देते हैं, यानी कि आपको फिर इफ से स्टार्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है कॉमा डबल कोट में ई लिख देना है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपने जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसको भी 1 2 3 4 इस तरीके से, और आपको इंटरप्रेस कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे फार्मूला लग चुका है, ये 65 नंबर्स है, तो ये सी ग्रेड यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसी फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए सभी में ये लग चुका है। जैसे ये 60 है तो डी है, 60 से ऊपर है तो सी है। अब हम यहाँ पे डिवीजन निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, डिवीजन निकालने के लिए फार्मूला आपको सेम ही अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स का जो नंबर्स है वो आपको इसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, ये जो टोटल नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है इक्वल टू इफ, उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो करना है, आपको ये रेंज दे देना है। उसके बाद ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन में मान चलिए कि अगर 320 से ऊपर किसी का नंबर आता है तो वो फर्स्ट डिवीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 320 लिख दिया, उसके बाद कॉमा देना है, फिर डबल कोट देना है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 1 और S2 फर्स्ट। उसके बाद आपको डबल कोट फिर से देना है, फिर कॉमा के साथ फिर फार्मूला को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने इफ के साथ फिर स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना है और फिर से सेम रेंज दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर से ग्रेटर देन, यानी कि ये बता देना है कि आप सेकंड आने के लिए कितना, तो हमें यहाँ पे 220 से ऊपर अगर कोई लड़के का नंबर आता है तो उसका यहाँ पे सेकंड डिवीजन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉमा के साथ डबल कोट में सेकंड लिख देंगे, यानी कि 2 और ND लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से डबल कोट देंगे, और यहाँ पे आपको फिर कॉमा के साथ फिर नया फार्मूला स्टार्ट करना है, और इसके बाद आपको फिर से ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर सेम रेंज दे देना है। और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 150 से अगर ऊपर आता है, 150 से अगर ऊपर यहाँ पे लड़के आते हैं तो उसको थर्ड डिवीजन देना है। तो यहाँ पे हम कॉमा के साथ में डबल कोट में थर्ड लिख देंगे, इस तरीके से। आप चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, इसमें हमने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। इसके बाद आपको डबल कोट करके फिर से फार्मूला को स्टार्ट करना है, और इसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है, अगर ये तीनों सिचुएशन मीट करता है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, और जो बाकी के नंबर्स अगर उससे नीचे अगर कोई आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे फेल हम लिख सकते हैं, फेल, या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर तो फेल ही डाला जाता है। तो हम यहाँ पे फेल को भी डबल कोट में कर देंगे। उसके बाद जितनी बार हमने ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी बार यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट को ओपन किया था, 3 बार क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 326 नंबर है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। तो इसी को अब फार्मूला को हम यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो ये सभी में अपने आप ये काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पास और फेल, देखिए पास और फेल के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे एक फार्मूला डालेंगे, वो भी इफ से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे इफ लिखना है और आपको ब्रैकेट को कर देना है ओपन, और यहाँ पे ये नंबर का दे देना है टोटल, और आपको ग्रेटर देन लिख देना है 150 अगर आता है
150 से जैसे ऊपर आता है तो पास है, यानी कि डिवीजन से उसको मतलब नहीं है, सिर्फ पास और फेल दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 से अगर ऊपर किसी भी लड़के का आता है तो वो पास है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट, उसके बाद यहाँ पे पास। ठीक है, फिर डबल कोट, फिर सिंगल कॉमा, फिर डबल कोट। यहाँ पे डायरेक्टली आपको फेल लिख देना, फिर से इफ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक आप नंबर देते हैं उसको इफ लिखना है। लास्ट का जो रेस्ट नंबर बचेगा उसको डायरेक्टली आप फेल से शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डबल कोट दे देते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, और आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी का नंबर ज़्यादातर पास ही है, तो यहाँ पे आ रहा है। अब हम किसी एक स्टूडेंट को यहाँ पे फेल करके देखते हैं, ताकि ये तीनों में यहाँ पे फेल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ पे भी लिख देते हैं 30 नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं 29, यहाँ पे 30, यहाँ पे 28। तो देखिए ये पांचों सब्जेक्ट में फेल है। तो सबसे पहला तो 29% ये आया है, यानी कि फेल परसेंटेज से नीचे ही आया है। ग्रेड हमने ये दिया है, क्योंकि ग्रेड में पास और फेल वाला सिस्टम रहता नहीं है। डिवीजन में भी देखिए ये फेल हो चुका है, और पास फेल में भी ये फेल हो चुका। तो इस तरीके से आप इस सीट को आप फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करके जितने भी स्टूडेंट का चाहते हैं उतने स्टूडेंट का एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट पूरा मार्कशीट तैयार है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो बिल्कुल ही वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।